लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कर दिया है। वहीं अजय राय का कहना है, अगर प्रियंका गांधी की इच्छा हुई तो वाराणसी का एक एक कार्यकर्ता काम पर लगेगा। अजय राय ने इशारों में कह दिया कि प्रियंका को पीएम मोदी के खिलाफ उतारा जा सकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि इस समय स्मृति ईरानी बौखला गई हैं, अब जनता जवाब मांगती है। यूपी के कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय कुमार राय ने शुक्रवार को दावा किया कि पार्टी सांसद राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे। जब अजय राय से पूछा गया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता उनकी सफलता के लिए मर मिटेंगे। क्या कुछ कहा है अजय राय ने, सबसे पहले उनकी जुबानी सुन लीजिए। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है 2024 में, उसका जो निस्तारण है वो दिखाई देगा, उसका रिजल्ट दिखाई देगा। अरे 24 में भी दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने एक संगठनात्मक फेरबदल भी किया है। उसने गुरुवार को ब्रिजलाल खाबरी को पद से हटा करके पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी नए जोश के साथ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश में जुटी हुई है। खाबरी ने पिछले साल अक्टूबर में यूपीसीसी प्रमुख का पद संभाला था। वो पहले 3 दशकों तक बहुजन समाज पार्टी में रहे थे। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कुछ महीनों बाद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। हालांकि पार्टी में लोगों को उनकी नियुक्ति की बात अंदर खाने तक हजम नहीं हुई थी और बेचैनी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राय को शीर्ष पद पर बैठाने का निर्णय पार्टी के भीतर उनके बढ़ते कद को दर्शा रहा है। उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कांग्रेस के एक पदाधिकारी का कहना है कि राहुल गांधी ने राय की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में कांग्रेस पूरी दमखम झोंकना चाहती है। अजय राय पूर्वांचल क्षेत्र के विशेष रूप से बनारस का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख चेहरा बन गए हैं। बताया जाता है कि उनकी न केवल भूमिहार समुदाय के बीच बल्कि ब्राह्मण और अन्य जातियों के बीच में भी वो अच्छी पकड़ रखते हैं। राय 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतरे थे। कुल मिलाकर के अजय राय के जरिए कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। एक तरफ जातीय समीकरण के लिहाज से भी अजय राय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल में भी अजय राय की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि यह और बात है कि वो अभी तक 2 चुनाव में अपनी जीत पक्की नहीं कर पाए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि अमेठी गांधी परिवार की लोकप्रिय सीट या कह सकते हैं कि गढ़ मानी जाती है यह सीट। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस बार अमेठी से फिर चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहे राहुल गांधी क्या चुनाव जीत पाते हैं नहीं। लेकिन राहुल गांधी को अमेठी सीट से चुनाव जिताने का दावा कर रहे अजय राय के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि आखिर उनकी राजनीतिक पकड़ कितनी है। और कभी वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहते अजय राय, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अजय राय के बारे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने वाराणसी लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की थी। भाजपा ने यहां से सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी को उम्मीदवार बना दिया। नाराज अजय राय ने भाजपा छोड़ दिया, वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें वाराणसी से उम्मीदवार बनाया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कोल असला विधानसभा सीट पर हुए 2019 के उपचुनाव में वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे और चुनाव जीते। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। 2012 के चुनाव से पहले हुए परिसीमन में कोल असला विधानसभा सीट का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये सीट पिंडरा विधानसभा सीट के नाम से जानी जाने लगी। 2012 के विधानसभा चुनाव में पिंडरा सीट से उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। अजय राय ने पिछले 4 चुनावों में किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 में भाजपा के डॉक्टर अवधेश सिंह ने पिंडरा सीट पर जीत दर्ज की। इन दोनों चुनाव में अजय राय तीसरे स्थान पर रहे।
बसपा के बाबूलाल दोनों उपचुनाव में उपविजेता रहे। अजय राय ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में वाराणसी सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। हालांकि कांग्रेस के संगठनकर्ता के तौर पर लगातार वे बने रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभालेंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से राहुल गांधी की अमेठी वापसी की अटकलों के बीच में जिस तरीके से अजय राय, मतलब जो यूपीसीसी के अध्यक्ष हैं या कह सकते हैं कि प्रमुख बन गए हैं अजय राय, उन्होंने एक तरह से कह दिया है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और इसी बात में उन्होंने इशारा कर दिया कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं। जबकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए अजय राय मैदान में उतरते थे, इस बार शायद प्रियंका गांधी उतरे, इस तरीके का इशारा उन्होंने किया है। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर अपने राय से अवगत कराएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।